नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल योग गुरु जय सिंह 1981। आज हम अपने YouTube चैनल के अंदर आपको बताना चाहेंगे कि कमर दर्द और जो आपको स्लिप डिस्क L1 L5 7 से कैसे निजात पाना है। दोस्तों, मैं चैलेंज के साथ आपको बोल सकता हूँ, योग में इतना दम है, पर आपको मेरा साथ देना होगा। आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी, लगातार आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कमांडो जय सिंह, मैंने अब तक टोटल 20 डिग्रियां हासिल की हैं, जिसमें से लगातार 6 ईयर तक मैं ऑफिसर इंस्टीट्यूट सीआरपीएफ के अंदर, बेसिकली मैं क्या है सीआरपीएफ से बिलोंग करता हूं। उसके बाद में मैंने 5 साल तक ऑफिसर इंस्टीट्यूट के अंदर लगातार ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया, तो उसके अंदर मेरा एक फिजिकल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद में मैं अपना एनएसजी कैंप मानेसर के अंदर मैं ब्लैक हैट कमांडो की मैंने ट्रेनिंग किया, और वहाँ पे भी मैं 1 ईयर के बाद में मैंने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टरशिप की, और 4 साल तक मैंने वहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग का काम किया। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फिजिकल वर्कआउट होता है, वो एक अलग चीज़ है। योग जो है वो अलग क्रिया है। फिजिकल में क्या है, आप लगातार फिजिकल करते जाएंगे, फिजिकल करते जाएंगे। एक टाइमिंग ऐसा आता है आदमी थक जाता है और सोने की कंडीशन में होता है, जबकि योग एक डिफरेंट है। वो मसल्स और मांसपेशियों को एक बार ज़रूर थकाता है, बाकी उस कंडीशन में वापसी लेके आता है कि आप कूलिंग डाउन के बाद में नॉर्मलाइज, जब प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि करते हैं तो उसमें नॉर्मल हो जाते हैं और आप कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी और योग में यही अंतर है। अब बात आती है, हमारा जो आज का सेशन है कमर का दर्द। ज़्यादातर लोग फोर्स पर्सन विशेषकर लगातार मोर्चे के अंदर खड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटियां करते हैं, रहते हैं, मूवमेंट इतना होता नहीं है। कमर के ऊपर बीपी जैकेट होता है, मोर्चे में खड़ा होता है, 25 किलो का बैग जैकेट है या 15 किलो का बीपी जैकेट है, लगातार अपने आप की सुरक्षा के लिए एक जवान मोर्चे में खड़ा है। तो उसमें क्या होता है कि शोल्डर्स को नीचे दबाता हुआ चला जाता है बॉडी, और कमर के ऊपर पूरा दबाव आता है। नीचे से पैर का आपको एक्यूप्रेशर नहीं होने की वजह से आपके पैरों में गठान बन जाती है और ब्लड फ्लो नहीं बन पाता है, मांसपेशियां सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए आपको कमर में पेन होने लगता है, जो कमर के साथ में जो नर्वस सिस्टम होता है वो धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम थोड़ा सा पहले अपने आप को वार्म अप करेंगे। नॉर्मली पैर को, दोनों हाथों को इस तरीके से घुमा लेंगे। दूसरा पैर को राइट साइड में लाया, फिर दाहिनी साइड में लाया। ये L5 L7 वाले के लिए है। बाकी यदि नॉर्मली उसका कमर दर्द है तो आदमी रूटीन वर्क में अपनी रनिंग करके आता है, उसके बाद में आप कर सकते हैं। तो हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। अभी आते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले कमर के अंदर आपको दर्द है तो बैठना उठने का तरीका आपका सही होना चाहिए। कभी भी आप बिस्तर के अंदर सोए हुए हैं तो डायरेक्ट नहीं खड़ा होना है, आपको दाहिने टर्न लेना है, हाथ की मदद से इस तरीके से खड़ा होना है। दाहिनी तरफ आप सो पा रहे हैं तो उसको के अंदर भी आप दाहिने हाथ की मदद से, बाएं हाथ की मदद से लेते हुए खड़े हो जाएंगे। अब इसके अंदर आगे की क्रिया क्या होती है, आपको सबसे पहले दोनों पैरों को मिला के रखना है और समानांतर सीधा हो जाना है। अभी इसके अंदर पैरों को पीछे की तरफ और हाथों को आगे की तरफ खींचना है, और 30 सेकंड के लिए आपको लगातार यहाँ पे होल्ड करना है। स्टे ऑन योर पोजिशन, कंटिन्यू, ब्रीदिंग इज नॉर्मल। पैरों को बाहर की तरफ खींचते जाएंगे, हाथों को आगे की तरफ खींचते जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, लगातार आपने मुझे 30 दिन दिया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपका कमर का दर्द अपने आप ठीक होगा, और मैंने लोगों का ठीक भी किया है। अभी आते हम दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेके आए, और बाएं पैर को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, और यहाँ पे एक टाइम के लिए रोकना है। 30 सेकंड तक लगातार रोक के रखें। यदि थोड़ा बहुत गर्दन में पेन होता है, किसी किसी को सर्वाइकल पेन है, तो आप ठुड्डी को नीचे टिका लेंगे। जब एक बार शरीर में कोई व्याधियां होनी शुरू हो जाती हैं तो उसको धीरे धीरे साथ में और भी बीमारियां लग जाती हैं। तो जिसको सर्वाइकल पेन है तो ठुड्डी को नीचे टिका ले, नहीं तो आराम से अपने कमर को, पर पैर को पीछे की तरफ खींचते जाएंगे दोस्तों। दूसरे को फिर पैर को बदली करना है, राइट लेग,
लिफ्ट ऑन बैक साइड एंड अपर साइड। फुल्ली खींचते जाएं। अभी धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपकी कमर के ऊपर, आपकी वेस्ट के ऊपर पूरा खिंचाव आ रहा है। चेंज। अभी दाहिना हाथ सामने, यहां से दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे। बायां हाथ जो जमीन के ऊपर आपका लगा हुआ है उसको दबाते जाएंगे और ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे। माथे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, फेस के ऊपर कोई तनाव नहीं, सिर्फ हाथ को खींच के रखना है। हैंड चेंज। अभी यहां पे हम दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। ये 2 वेरिएशन से होता है, हाथ पीछे रख के भी आप कर सकते हैं। शलभ आसन भी बोला जाता है इसको। हाथों की स्थिति आपकी बगल में रहेगी, थोड़ा सा जंघा के नीचे, और एडिया मिला के रखेंगे। पिंडली मिली हुई होगी, जंघा को पूरे टाइट, और रोक के रखेंगे 30 सेकंड तक। रिलैक्स। अभी सामने से दोनों हाथों को उठा देंगे। रिलैक्स। अभी अल्टरनेटिव, एक हाथ एक पैर आपको उठाना है। आपका लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड होगा, राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग होगा। लिफ्ट योर राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग, स्टे ऑन दिस पोजिशन। सेम लेग चेंज, हैंड चेंज। हाथ का बदली करते हुए, पैर को बदली करते हुए। इसके अंदर ध्यान रहे आपको दाहिने बाएं टर्न नहीं होना है, सीधा सामने देखना है। फोरहेड पे कोई दबाव नहीं, सिर्फ हाथ पैर का काम है। रोकते जाएंगे। अभी हम दोस्तों साइड करवट ले लेंगे। साइड के अंदर आपको बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी कमर में दर्द होता है तो यहाँ से ये नर्वस सिस्टम पूरा धीरे धीरे वीकनेस होता जाता है, तो आपको साइड से भी पैर को भी ताकत देना है। जो आपका ये पेल्विस पार्ट है जहाँ पे गोला मूवमेंट करता है, यहाँ से पैर को अंदर की तरफ मोड़ के रखेंगे और ऊपर उठा लेंगे। आप फील करेंगे मेरा हाथ कितना ऊपर जा रहा है। यदि आप प्रॉपर कर पा रहे हैं तो फील कर रहे हैं यहाँ पे पूरा खिंचाव आ रहा है, यहाँ तक कि कमर में भी। दूसरा यहाँ बेसिकली इधर खिंच रहा है आपका। गर्दन को नीचे टिका के रखना है। 30 सेकंड रोका, फिर वापस, फिर उठाया, 30 सेकंड रोका, फिर नीचे, फिर वापस। घुटना पूरा टाइट रखना है, पंजे को खींच के रखना है, बाहर की तरफ एडी को खींचते जाना है और पंजे को अंदर की तरफ, इसको बाहर की तरफ भी खींचते हुए कर सकते हैं, और अंदर की तरफ करेंगे तो और थोड़ा सा अच्छा प्रेशर पड़ेगा। चेंज। आपको साइड चेंज करना है। हाथ को उठाया, पंजे को अपनी तरफ मोड़ते हुए, एडी को पीछे की तरफ खींचते हुए और रोकने की कोशिश करेंगे। घुटना इसमें सीधा रहे, सजगता बना के रखें। रिलैक्स। फिर वापस, नीचे। अब इसी के अंदर आपको बायां पैर जो आपका ऊपर की तरफ है, इसको क्या करना है, आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ से आपको सामने से आपको दिखाता हूँ। पहले आपका जो दाहिना हाथ है जमीन पे ही टिका रहेगा, गर्दन भी आपकी पीछे की तरफ रहेगी। सिर्फ आपको पहले पैर की स्थिति को आगे की तरफ लेके आना है और इसको पीछे की तरफ। ये क्रिया आपको साइकेट्रिका पेन के अंदर भी रिलीफ देती है, जो कि हमारा साइकेट्रिका का अगला अध्याय होगा, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। पर आपको दोबारा से एक बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ।
चेंज, सेम साइड चेंज किया, पीछे की तरफ देखा। आप महसूस कर रहे हैं प्रॉपर यहाँ पे आपको खिंचाव आ रहा है तो प्रॉपर सही हो रहा है, नहीं तो और थोड़ा सा अपनी स्थिति को बनाने की कोशिश करेंगे। यस, बदली किया, 3 सेकंड के लिए थोड़ा सा रिलैक्स किया अपने आप को। अभी यहाँ पे आपको बायां पैर आपका दाहिने हाथ की तरफ आएगा, इस तरीके से आपका ये लग जाता है, तो यहीं पे आप रोकने की कोशिश करेंगे। आपका जो बायां हाथ है वो सामने की तरफ ही रहेगा, गर्दन जमीन पे टिकी हुई होगी और हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। इसमें जो आपको बैक चेस्ट में स्टिफनेस आ रहा है उसके लिए भी ये फायदामंद है, पेट के लिए भी फायदामंद है। आपको आपने अपने बाएं पैर को सीधा रखते हुए कोशिश करना है, प्रेशर डालना है यहाँ पे। साइड चेंज, चेंज योर लेग, पैर का बदली किया, रिलैक्स। ये 3 से 3 बार आपको 30 सेकंड्स का गैप देते हुए 3 बार करना है। अभी आता है आपका सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में सबसे पहले जरक नहीं मारना। अमूमन मैं कई वीडियोस के अंदर देख रहा हूँ लोग प्रैक्टिस करते हुए ऐसे झटके से जरक मारते हैं। इसको जरक नहीं मारना है। सबसे पहले दोनों हाथ आपकी एडी के साथ में मिला हुआ, यदि आप उसको पकड़ पा रहे हैं तो निदम के साथ में एडियों को लगा लेंगे और अपनी एडियों को हाथों से टखने को पकड़ लेंगे। अब इसी के अंदर आपको क्या करना है, दोनों पैरों में आगे की तरफ भी समानांतर गैप रखते हुए उठा लेना है और इसको इसी लेवल पे उठाना है, इससे ज़्यादा नहीं उठाना है। फुल्ली कमर के ऊपर खिंचाव आए फर्स्ट में, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। यहाँ महसूस कर रहे हैं आप, आपकी कमर के ऊपर फुल्ली प्रेशर है। थर्टी सेकेंड्स रोका, रिलैक्स। ब्रीदिंग को 3 से 4 बार खाली किया, नॉर्मल किया, फिर वापस। रिलैक्स। अभी इसी में सेकंड क्रिया करेंगे हम। पैर को एक पाद सिंगल जो आगे की तरफ उठाएगा और इस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड्स आपने रोका। इसमें भी 2 वेरिएशन के साथ में आप कर सकते हैं। पंजे को अपनी तरफ खींचना है, घुटने को टाइट रखना है, फुल्ली कमर के ऊपर प्रेशर आना चाहिए आपका। पैर का बदली, नॉर्मल रिलैक्स, कमर को ऊपर उठाते हुए पैर को सीधा करना है। सेकंड वेरिएशन में आपको पंजे को अंदर की तरफ खींच लेना है और 30 सेकंड्स तक अपने आप को रोकना है। रिलैक्स। अभी आप शवासन में लेट जाएंगे, पर इसके अंदर भी आपको क्रिया करनी है। कमर को पूरा नीचे की तरफ दबाना है ऐसे और पंजों को अपनी तरफ खींचते जाना है, एडी को बाहर की तरफ। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को बगल में लेके आ जाएंगे। इसमें ध्यान रहे आपका जो कमर है ऊपर की तरफ नहीं उठना चाहिए। आप सेतुबंद आसन किया, उसके बाद में अभी करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का जो वेरिएशन भाग नंबर 2 होता है, इसके अंदर आपकी गर्दन जमीन पे टिकी रहेगी। सिर्फ आपको पैर को नीचे दबाना है। ऐसे आपने कैंची बनाया, कैंची बनाते हुए पैर को दबाना है। निदम भाग तक आपकी कमर जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो चिपकी रहेगी जमीन के साथ में। उसको चिपका के रखना है और पूरा प्रेशर डालना है। जिस आदमी को कमर की प्रॉब्लम होती है तो उसमें पेट की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इसलिए ये पेट की एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा है।
दूसरा जिसको मधुमेह है, शुगर है, उसके लिए भी बेहतरीन है। धीरे से पैर को टिका देंगे और साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। अभी दोस्तों हम करते हैं मोर्चरी आसन। इसके अंदर ध्यान में रखने वाली बात, जैसे आपने दोनों पैरों में बराबर गैप किया, आपकी कोहनियां आपके पैरों के साथ में, इसी के साथ में आपको जो अपनी बिलांद, एक बिलांद इतना डिस्टेंस जो 8 इंच का जो गैप होता है उस तरीके से किया और अपने हथेली को यहाँ पे टिका दिया और कमर को सीधा कर दिया। आपकी पोजीशन इस तरीके से होगी, कमर नॉर्मली पोजीशन में रहेगा, प्लेन रहेगा। अब इसमें सांस भरते हुए आपको थोरेटिक एरिया है जो कमर का बैक चेस्ट है, उसके ऊपर आपको ऊपर की तरफ खींचना है। और खाली करते हुए कमर को फुल्ली नीचे की तरफ दबाना है। माथे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, हल्का हल्का ऊपर की तरफ। फिर सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन को अंदर की तरफ लेके जाना है। फिर वापस, फिर 30 सेकंड्स के बाद हर 10 सेकंड का होल्ड देना है। 5 सेकंड ऊपर, 5 सेकंड नीचे। अभी इसी के अंदर एक पाद मोर्चरी आसन करना है आपको। बाएं पैर को आप पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट लेग इज पुशिंग बैक साइड। माथे पे, फोरहेड पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, ऊपर उठाते जाएं, ऊपर उठाते जाएं। लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, स्काई की ओर ऊपर खींचें जितना आप खींच सकते हैं। इसी के अंदर आपको अभी क्या करना है, मोर्चरी में ऊपर की तरफ घुटने को नाक की तरफ लेके आना है और होल्ड करना है। कोशिश करें हेड लगाने की। दूसरे पैर को बदली करेंगे। पूरा ऊपर उठाते जाएंगे। 30 सेकेंड्स होल्ड। उसके बाद में यहीं पे पैर को आगे की तरफ और नाक को टकने, इसमें घुटने में टच करने की कोशिश करेंगे। अभी इसी के अंदर सेकंड वेरिएशन आपका एक हाथ एक पैर। मैं आपको फिर दोबारा एक बार याद दिला रहा हूं, यदि आपको जिस तरीके से मैंने बताया है प्रॉपर आप करते जाएंगे, विद इन 1 वीक आपको इसका बेनिफिट्स दिखाई देगा और 1 मंथ में आप इसको खात्मे की ओर लेके जाएंगे। आपकी जो कमर दर्द L5 L7 है वो एकदम ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। हाथ को बदली किया, रिलैक्स। अभी हम करेंगे यहीं पे उष्टासन। यहाँ पे दोनों पैरों में समानांतर गैप रहेगा। आप दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे की तरफ लगाएंगे, उंगलियां, अपना जो अंगूठा है आगे की तरफ रहेगा और हल्का हल्का बैकवर्ड बेंडिंग होते जाएंगे। ये घुटनों में जो पेन होता है उसके लिए भी बेहतरीन है, पेट की अमाशय के लिए भी अच्छा है। यहीं पे रिलैक्स। वापस इसी में दोनों हाथों को फिर ऊपर उठा देंगे और ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे और बैक साइड जाते जाएंगे। जितना आप जा सकते हैं उतना जाएं, जबरदस्ती नहीं करना है। रिलैक्स। वापसी जब हम बैठते हैं तो आगे झुकते हुए नहीं बैठना है, नॉर्मल आपको स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा रहेगा और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वैसे तो सामान्यतः क्या होता है, दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ होती हैं, पंजा यहाँ पे मिला होता है, घुटनों में मिला के रखते हैं।
तो आप इसको सीधा करते हुए आगे की तरफ कोशिश ये रहे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो बैक चेस्ट आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधा रहने की कोशिश करें। कमर के ऊपर फुल्ली दबाव, निदम पंजे से टच, एड़ियों पे टच रहे। वापस अब इसी का थोड़ा सा सेकंड वेरिएशन है, आपको पैर को बाहर की तरफ खोल देंगे और एड़ियाँ भी बाहर की तरफ खोल देंगे, जिससे ज़मीन आपका जो निदम भाग है वो ज़मीन के ऊपर लग जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ज़मीन के ऊपर टिकाया और सामने की तरफ। वापसी आते जाएंगे। अभी हम करेंगे वक्रासन। इससे आपको कमर को थोड़ा सीधा रखना है। आपका जो पैर को, एक बाएं पैर को आपने सीधा रखा, दाहिने पैर को इसके कट के साथ में लगाया और दाहिना हाथ आपका पीछे की तरफ, कमर को सीधा रखा। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कमर में दिक्कत होती है तो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम भी साथ होना शुरू हो जाती है। ये गैस्ट्रो, दूसरा कई भाइयों के साथ कॉल आए मेरे पास में कि योगाचार्य जी हमें शुगर की भी प्रॉब्लम है, डिस्क की भी प्रॉब्लम है, तो हम उसके हिसाब से ये तीनों को मिश्रण करते हुए आपको ये वक्रासन में आपको इस तरीके से पैर को लिप करना है। कटा वाला घुटना है वो कटे वाले भाग के साथ में लगा देंगे और पीछे की तरफ देखते जाएंगे। रिलैक्स। दूसरे पैर को सीधा किया, हाथ को चेंज किया। यहाँ पे आपको हाथ को वापसी इस पोजीशन में लेके आएंगे। पहले इस पार्ट जो आपके दोनों निदम हैं बराबर जमीन के ऊपर और पीछे की तरफ देखते जाएंगे। धीरे धीरे उसको खींचते जाना है, कमर को सीधा रखना है। रिलैक्स। अभी हम बैठेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। वापसी पैर, हाथ को इस तरीके से लगाया। जिसको हैवी वेटेड है तो सबसे पहले आपके घुटने को पकड़ना है और हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है। कईयों के कॉल आते हैं कि योगाचार्य जी हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और पीछे की तरफ देखते जाएं। ये साइकेटिका पेन के लिए भी बेहतरीन क्रिया है, मधुमेह के लिए फ़ायदेमंद है, पेट को मजबूती देता है। अब उसी के अंदर यदि थोड़ा सा आप एडवांस कर पा रहे हैं तो अपने कंधे के साथ में हाथ को फंसा देंगे और इस तरीके से पैर को पकड़ लेंगे और हाथ को पीछे की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखा और रिलैक्स। अब यहीं पे आप अर्ध हलासन में आ जाएंगे। घुटनों को सीधा रखना है, पंजे को खींच के रखना है और 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद में घुटनों को मोड़ते हुए पैर को सीधा किया, फुल्ली रिलैक्स। यहीं पे आप 30 सेकंड के लिए शवासन में लेट जाएंगे। इसको बालासन भी बोला जाता है। और हाथ टेकते हुए साइड में खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो हमारा YouTube चैनल है योग गुरु जय सिंह 1981, उसमें आपका स्वागत है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई बातचीत करना हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 8168957942। नमस्कार दोस्तों।